Hello students, how are you all? I know you all have moved into your 11th standards after completing your 10th standard with good marks. So in this video we are going to start with the explanation of the syllabus of class 11th जिसमें आपकी दो बुक्स होने वाली हैं. फर्स्ट है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, सेकंड बुक होगी बेटा आपकी पॉलिटिकल थ्योरी. सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि हमारे कितने चैप्टर्स आते हैं हमारी हर एक पर्टिकुलर बुक से और कितने वेटेज है हर एक चैप्टर से हमारा और टोटल कितने मार्क्स बनेंगे एंड क्वेश्चन पेपर डिजाइनिंग कैसे होगी. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम we will start our video. So basically, in class 11th जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जिसमें हमारे 10 चैप्टर्स हैं. कितने चैप्टर्स हैं बेटा? 10 चैप्टर्स, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ एंड चैप्टर नंबर 2 है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन दोनों की वेटेज मिला के होगी बेटा 8 मार्क्स. सो ये आप ध्यान रखना, दोनों ही चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी 8 मार्क्स की वेटेज कैरी करते हैं. उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 3 जिसकी अकेले की वेटेज है बेटा आपकी 6 मार्क्स विच यू कैन नॉट इग्नोर. ठीक है. और चैप्टर का नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन. इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स ऐसे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसमें आपको जो आपके क्लास में पढ़ाए जाएंगे बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे बट पढ़ाए जाएंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. उसके बाद आते हैं आपके चैप्टर 4, 5, 6. इन तीनों को मैं साथ में कैरी करती हूँ बेटा क्योंकि ये तीनों की ही वेटेज जो है वो है 12 मार्क्स की. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड इससे पेपर में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं. फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फेडरलिज्म. ये होगा बेटा आपका 6 मार्क्स का. उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 8 जो कि होने वाला है बेटा आपका 4 मार्क्स का. चैप्टर नंबर 8 का नाम है लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आप अपनी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो आपके विलेजेस के फॉर्म में जो आपके विलेजेस में आप देखते हैं ना गवर्नमेंट, उसके बारे में. जैसे कि अगर आपने देखा हो सुना हो जैसे पंचायत, तो जो पंचायत होती है ये गवर्नमेंट सिस्टम है पंचायत. ठीक है. डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो ये सब आप पढ़ोगे लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर. ठीक है. ये 4 मार्क्स का होगा आपका. चैप्टर नंबर 9 और 10 जो होंगे इन दोनों की वेटेज होगी बेटा आपकी 4 मार्क्स की. एंड चैप्टर 9 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड चैप्टर नंबर 10 है आपका द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इस पूरे वेटेज को मिलाऊं अगर मैं इस बुक के तो आपके टोटल मार्क्स बनेंगे बेटा 40 मार्क्स. कितने मार्क्स होंगे बेटा इस बुक से आपके? 40 मार्क्स. ठीक है. आई होप ये वाली बुक का आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा. अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक पे. ये देखिए ये है आपकी सेकंड बुक जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी. इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपके अगर आप आगे जाके प्रिपेयर करेंगे अपनी सीयूईटी के लिए तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना. आपके कॉलेज लाइफ में जो आपके आप पढ़ेंगे जब वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको इसकी देखने के लिए मिलेगी. तो इसमें होंगे आपके टोटल 8 चैप्टर्स. तो ये वाली बुक भी आपकी ऑलमोस्ट 40 मार्क्स कैरी करती है. तो इसमें आपके 8 चैप्टर्स है जिसमें पहला चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें जो आपकी वेटेज रहेगी वो होगी बेटा 4 मार्क्स. कितनी होगी? 4 मार्क्स. उसके बाद आता है आपका फ्रीडम एंड इक्वालिटी. दोनों के जो मार्क्स रहेंगे वो बेटा होंगे 12 मार्क्स. दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं दैट हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर फ्रीडम एंड इक्वालिटी राइट. ओके. चैप्टर नंबर 4 है बेटा सोशल जस्टिस जिसके अकेले की वेटेज होने वाली है 6 मार्क्स. उसके बाद है राइट्स चैप्टर नंबर 5 जिसकी होगी 4 मार्क्स वेटेज. उसके बाद आती है सिटीजनशिप एंड नेशनलिज्म. इन दोनों की वेटेज होगी बेटा 8 मार्क्स. कितनी वेटेज होगी? 8 मार्क्स. उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सेक्युलरिज्म. इसकी होगी बेटा 6 मार्क्स. टोटल मार्क्स जो होगी ये वाली बुक कैरी करेगी दैट इज 40 मार्क्स. अब हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन पेपर डिजाइनिंग कि कैसे आपका जो पेपर होता है वो डिजाइन करा जाता है. उसमें हम सीखते हैं फटाफट से कि पहली बात तो आपके जो क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करते हैं तो उसको हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं. एक होता है हमारा नॉलेज एंड रिमेंबरिंग, उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग एंड देन अप्लाइंग, और उसके बाद आता है आपका एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन. सो इनके मैंने मार्क्स भी यहाँ पर लिख दिए हैं अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई कि आपके इस वाले फेज से इतने मार्क्स का पूछा जा सकता है, इससे इतना, एंड इससे 22, इससे 12 मार्क्स. ठीक है. इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपको आगे जाके हेल्प करेगा कि आपको अपने पेपर में जो प्रिपरेशन करनी है वो अकॉर्डिंग टू किस पैटर्न करनी है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको नॉलेज एंड रिमेंबरिंग में आपको 22 मार्क्स का पूछा जाएगा एंड इसमें 24, इसमें 22 एंड इसमें 12. तो ये जो आगे हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबको थोड़ा सा पढ़ा दूं ताकि आपको पहले क्लियर हो जाए कि आपके पास जो कंटेंट है वो कैसा है और कितना है. उसके बाद यू विल बी मोर क्लियर विद योर क्वेश्चन पेपर डिजाइनिंग फेज. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी एंड फर्दर मैं आपको चैप्टर्स के सॉल्यूशंस भी दूंगी एंड एक्सप्लेनेशन भी हमारी क्लासेस में होती रहेंगी. सो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट. ओके, टेक केयर, बाय.